Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. आज का विचार। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अब्दुल कलाम। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। किसी ने क्या खूब कहा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इसी के साथ हम संडे को मनोरंजक बनाते हैं, ज्ञानवर्धक बनाते हैं। कुछ संगीत, योगा, कहानी और क्विज सेक्शन के साथ। टीचर्स ऑफ फुलवारी ग्रुप के सभी टीचर्स के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमने लगातार परिश्रम करते हुए कक्षा 6 से 8 के सभी विषयों के 100 से अधिक एकेडमिक वीडियोस YouTube पर अपलोड कर दिया है, जिसे बच्चे आसानी से देख सकते हैं। टीचर्स ऑफ फुलवारी ग्रुप के सभी टीचर्स को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। Dun, dun, dun. 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 Dun, dun. रक्षाबंधन के अवसर पर सुनते हैं एक सुमधुर गीत, जिसे स्वर दे रही हैं श्रीमती शबनम।
योगा सेक्शन में देखते हैं कि हमारी योगा टीचर श्रीमती चैताली बनर्जी हमारे लिए कौन सी नई एक्सरसाइज लेकर आई हैं। आज मैं फिर उपस्थित हूँ, फिर बहुत सारे एक्सरसाइज लेकर। आज मैं पेट संबंधित ही आपको और भी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको पेट को स्वस्थ रखेगा, पेट के चर्बी को भी कम करेगा और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम सुखासन में या पद्मासन लगा के बैठेंगे। मैं सुखासन में बैठ रही हूँ, पैर को ऐसे उठाकर, और फिर आपको सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। ऐसे 2-3 बार कीजिएगा। फिर आप हाथ को सीधे ऊपर ले जाइए और आगे की तरफ झुकना है। आपको जितना दूर आपका हाथ जाता है उतना दूर, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे झुकिए। फिर उठना है, फिर इसी तरह आपको हाथ फिर झुकना है। ऐसे आप 4-5 बार कीजिएगा। फिर आपको इसी क्रिया को साइड से करना है। हाथ ऊपर कीजिए और साइड की तरफ झुकिए। फिर उठिए। ऐसे आप 2-3 बार इधर कीजिएगा। फिर आपको इस साइड में उसी तरह की क्रिया करना है। हाथ ऊपर कीजिए, इस साइड में झुकिए, सांस लेते हुए उठ जाना है। फिर सांस लेते हुए झुकना है। फिर उठना है। ऐसे आपको सामने से 5 बार, इस साइड से 5 बार, इस साइड से 5 बार ऐसे ही करते रहना है और समय को भी बढ़ाना है। ज़्यादा देर तक कर सकिएगा। इसके बाद आपको हाथ को पीछे के साइड में ले जाना है, ऐसे, और फिर इस हाथ को ऐसे, फिर आगे लाइए, फिर आगे आइए। फिर आपको पीछे की तरफ हाथ ले जाना है और इस हाथ को भी ले जाना है और फिर बॉडी को, शरीर को उठाना है स्ट्रेच देकर। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए बैठ जाइए। फिर से इसी तरह का क्रिया भी आपको 5-6 बार करना है। इस तरह से आप इस योगा को कीजिए और इसके आगे की योगा फिर आपको मैं बताऊंगी। आज पेंटिंग सेक्शन में फुल मून नाइट का एक मनमोहक सीन बनाना सीखते हैं, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर। आज मैं फिर से संडे को मजेदार बनाने के लिए एक पेंटिंग लेकर आया हूँ जो है मूनलाइट, यानी कि मूनलाइट का हम चित्र बनाने जा रहे हैं। एक गोल वृत्त लेंगे या प्लेट लेंगे, इसे यहाँ इस तरह से रख देंगे। ब्लैक कलर लेंगे, शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। कितनी
अपनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी। उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मरे पा मा बनी धनी पा, मा बनी धनी पा मा परे, सारे मगा मगा मा, सारे पा मा परे, मा धनी नि सनी। मैं बर्ड्स के माध्यम से कुछ पेंटिंग कर रहा हूँ इसमें। जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, ये पुरुष और नारी। इनमें से हो एक भी अनपढ़ तो ये कठिनाई है भारी। नारी पढ़ लेगी तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ाएगी। अपने जीवन को भी नारी हर तरफ बेहतर बनाएगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो, हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो, कभी भी अब मेरा ये मूनलाइट तस्वीर तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये तस्वीर अच्छा लगा होगा। इसे आप अभ्यास कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में देखते हैं कि कैसे हम बहुत आसानी से घर में उपलब्ध सामान से राखी बना सकते हैं। बता रही हैं श्रीमती नीतू शाही। संडे स्पेशल में मैं राखी बनाने जा रही हूँ। सामग्री है कप, फेविकॉल, कलर, कैंची, ढक्कन, सेलो टेप, धागा और कुछ मोती। इसे मैं कट करूँगी पहले। इसे फिर मैं थोड़ा थोड़ा कट करूँगी। इसे फिर मैंने कलर कर दिया। रेड और येलो। ढक्कन को फिर मैंने डेकोरेट करना है ऐसे। ढक्कन को मैंने ऐसे डेकोरेट किया मोती से। फिर मैं इसे इसके बीच में लगा दूँगी। इसे मैं धागा इसमें लगाऊंगी।
मेरा राखी बन के तैयार हो गया। धन्यवाद। सुनी सुनाई प्रेरक कहानी में आज सुनते हैं एक प्रेरक कहानी, 3 सवाल। इस कहानी को गौर से सुनिए और जिंदगी के इन 3 बुनियादी सवालों पर आत्ममंथन कीजिए। इस कहानी को सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा था। बातों ही बातों में राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बार बार पूछने पर मंत्री ने सर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, आप बहुत ही खूबसूरत और धन्य धान्य से परिपूर्ण राज्य के स्वामी हैं। आपके राज्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में यही प्रबल इच्छा होती है कि इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। राजा ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूं तो? मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मैं इतना खुशनसीब कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें 1 माह में मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर लाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने शर्त मंजूर कर ली और 3 सवालों को पूछा। राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मंत्री ने राजा को प्रणाम किया और तेजी से दरबार से निकल गया इन सवालों के जवाब ढूंढने। मंत्री ने उसी राज्य के सभी ज्ञानी, ध्यानी, समझदार और अनुभवी लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा किया और 3 सवाल उनके सामने रख दिए। सारी रात उनमें बहस चलती रही, तर्क वितर्क होते रहे, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। वह विद्वानों की संख्या बढ़ाता गया। दिन रात चर्चाएं चलती रहीं। इसी तरह दिन पर दिन गुजरने लगे, लेकिन एक राय नहीं बनी। मंत्री काफी निराश हो गया। उसने राज्य से बाहर जाने की बात सोची। वह काफी दिन अलग अलग जगहों पर भटकता रहा। सब तरह के विद्वानों से मिला। शहर, गांव, मोहल्ला और गलियों की खाक छानता रहा, लेकिन उसे संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते उसकी दशा फटेहाल हो गई। पांव में छाले पड़ गए। देखते देखते 29 दिन बीत गए। मंत्री को अब विश्वास हो चला था कि कल के बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वह मायूस होकर शहर की तंग और गंदी गलियों में यूं ही भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक फकीर की कुटिया पर पड़ी। उसने देखा कि फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर आराम से खा रहा है। पास ही एक कुत्ता प्याली में रखे दूध को बड़े मजे से पी रहा है। मंत्री आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। फकीर ने व्यंग से उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, आओ मंत्री, तुम सही जगह पर आए हो। तुम्हारे 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। मंत्री ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? मैं कौन हूं और मेरी समस्या क्या है? फकीर ने मंत्री को पास बैठाया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह राजा का मंत्री था और राजा के पूछने पर मैंने भी अपनी इच्छा ऐसी ही बताई थी। नतीजा तुम खुद देख लो। मंत्री ने कहा, क्या आप भी सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा, नहीं, मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। आधा राज्य भी मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने राजा का फरमान फाड़ा और यहाँ कुटिया में आकर रहने लगा। अब मैं और मेरा कुत्ता बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मंत्री की हैरानी बढ़ गई। उसने राजा के सवालों के जवाब फकीर से मांगे। फकीर ने कहा, मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए मेरी एक शर्त होगी।
मंत्री ने फौरन शर्त मान ली। फकीर ने कहा, पहले सवाल का जवाब है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कोई भी हो, कुछ भी हो, इस सच्चाई से बच नहीं सकता। दूसरे सवाल का जवाब है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी ही है। दुनिया का हर इंसान इस धोखे छलावे को समझ नहीं पाता और जिंदगी को चिरंतन मानकर उसके लिए कार्य करता रहता है। फकीर के दोनों जवाब तसल्ली से भरे थे। मंत्री ने तीसरे सवाल के जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कुत्ते के सामने से प्याली उठाई और मंत्री के हाथ में थमा दी और कहा, मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम इस दूध को पी नहीं जाते। मंत्री पसीने पसीने हो गया। उसने घृणा से प्याली जमीन पर रख दी। वह किसी भी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध पीना नहीं चाहता था। फकीर हंसा। उसने कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, तुम दूध पीने से इनकार कर दो और शाही जल्लाद तुम्हारा सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार बैठा है। दूसरी तरफ तुम ये दूध पी लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम आधे राज्य के मालिक भी बन जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मंत्री असमंजस में पड़ गया। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ जिंदगी के साथ आधा राज्य, लेकिन दोनों के बीच कुत्ते का जूठा दूध था। वह सोचता रहा और आखिर में आत्मसम्मान हार गया। उसने कुत्ते का जूठा दूध उठाया और एक ही सांस में पी गया। फकीर जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरज होती है। यह उसे मन की इच्छा स्वाभिमान छोड़कर कुत्ते का जूठा दूध भी पीने पर मजबूर कर देती है। यही वो सच है जिसने मुझे आधे राज्य का मालिक बनने का फरमान फाड़कर कुटिया में रहने को मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं ज्यों-ज्यों जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को झुठलाता जाऊंगा और मैं मौत को जितना झुठलाऊंगा, मैं उतना ही गरज के दलदल में धंसता चला जाऊंगा। मुझे हर रोज गरज के दलदल में सांस लेने के लिए इसी तरह गरज का गंदा घिनौना दूध पीना पड़ेगा। फकीर ने मंत्री से कहा, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को तुम जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मंत्री अब जिंदगी की इन सच्चाइयों को जान चुका था। वह ज्यों-ज्यों महल की तरफ बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति एवं आत्मसंतोष झलक रहा था। हमें भी किसी दिन फुर्सत से बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर आत्ममंथन करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गरज के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत है क्विज टाइम। देखिए, सोचिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। हिंदू धर्म में जो स्थान वेदों का है, बौद्ध धर्म में किनका है? पीटक ग्रंथों का। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभ देव। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहावत 15वीं सदी के किस भक्त कवि के साथ जुड़ी है? उत्तर संत रविदास। ब्रिटिश शासन द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस महान भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने
राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। कर्पूरी ठाकुर। ठोकरे खाइए पर पत्थर भी उठाते चलिए, ठोकरे खाइए पर पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। अपना जो फर्ज है वो फर्ज निभाते चलिए, अपना जो फर्ज है वो फर्ज निभाते चलिए। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।